पुराने ज़माने की बात है जब हारून अल रशीद खलीफा थे। खलीफा का तरीक़ा था कि कभी कभी रात को भेस बदलकर बगदाद में घूमते फिरते। मकसद ये था कि पता चलता रहे कि शहर के लोग किस हाल में हैं, खुश हैं या नाखुश। एक मर्तबा किसी जगह उनकी मुलाकात दो कलंदरों से हुई और उनके बाईं आँख फूटी हुई थी। खलीफा को ये देखकर हैरत हुई और उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि तुम्हारी बाईं आंखें ज़ाय हुई हैं? उन्होंने अपना अपना हाल कुछ इस तरह सुनाया। पहले कलंदर ने अपनी दास्तान यूं शुरू की। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। बाप ने मेरी तालीम पर बड़ी तवज्जो दी। हर तरह के इल्म में मुझे कमाल हासिल हो गया। मेरी खुशखती देखकर लोग दंग रह जाते थे। मैं बहुत से मुल्कों में मशहूर हुआ। कितने ही बादशाह ऐसे थे जिनके दरबारों में मेरा चर्चा रहता था। जब हिंदुस्तान के एक राजा ने मेरी तारीफ सुनी तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत से कीमती तहाइफ मेरे बाप को भिजवाए। मेरे बाप ने भी 6 बड़ी बड़ी कश्तियों पर एक से कीमती सामान लाद कर मुझसे कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, फुला राजा से मिलो और अपनी तरफ से ये तोहफे उन्हें पेश करो। हमने समंदर पार किया। साहिल पर पहुंचकर कश्तियों से सामान उतारा और इसे ऊंटों पर लाद कर राजा के मुख की तरफ रवाना हुए। हम वीराने में चले जा रहे थे कि एक तरफ से बड़ी गर्द उठती हुई दिखाई दी। फिर इस गर्द में से 50 घुड़सवार जो बड़े मिस्टुंडे और पूरी तरह मुसल्लह थे नमूदार हुए। हम समझ गए कि वो डाकू हैं। हमने उन्हें बताया कि ये तोहफे हम फुला राजा के पास ले जा रहे हैं, लेकिन डाकुओं ने हमारी एक ना सुनी और बोले, हम किसी राजा को नहीं जानते, ये माल हमारे हवाले करो। उन्होंने हम पर हमला किया। मेरे बहुत से साथियों और नौकरों चाकरों को मार डाला। बाकी कुछ भाग गए। मैं बेजख्मी होकर एक तरफ भागा। डाकुओं ने किसी का पीछा न किया। उन्हें तो बस गरज लूट मार से थी। सारा माल उठाकर चलते बने। मैं इस मुख से वाकिफ न था। दौड़कर एक पहाड़ पर चढ़ गया। रात एक गार में गुजारी। सुबह को आगे रवाना हुआ। आखिर एक शहर में जा पहुंचा जो खूब आबाद था। बाहर का मौसम बहार का था। शहर में हर तरफ फूल खिले हुए थे और चिड़ियां चहचहा रही थीं। समा इतना अच्छा था और मेरा बुरा हाल था। पैदल चलकर थक चुका था, समझ में न आता था कि कहाँ जाम किया करूं। मेरा गुजर एक दर्जी की दुकान के पास से हुआ। मैंने दर्जी को सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया, अपने पास बिठा लिया और हाल पूछा। मेरा किस्सा सुनकर बहुत अफसोस किया और बोला, ए नौजवान, अपना हाल किसी पर जाहिर ना करना। यहाँ का बादशाह तुम्हारे बाप का जाने दुश्मन है। अगर इसे तुम्हारी खबर मिली तो बहुत बुरी तरह पेश आएगा। इसके बाद इसने मुझे खाना खिलाया। दुकान के साथ एक कोठरी थी, इसमें मुझे ठहरा दिया। 3 रोज तक इसने मेरी खातिर की। चौथे दिन मुझसे पूछने लगा, तुम्हें कोई काम आता है? मैं चाहता हूं कि तुम काम करो और अपनी रोजी कमाओ। मैंने बताया कि मैं बड़ा आलम फाजिल हूं, खुशखत हूं, हिसाब किताब रखना आता है। दर्जी बोला, ये बातें यहाँ बेकार है। शहर के लोग सिर्फ माल खरीदते और बेचते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं, कोई काम तो मुझे आता नहीं। दर्जी बोला, मजदूरी में क्या शर्म है, अपनी कमर कस लो। मैं तुम्हें कुल्हाड़ी और रस्सी ले देता हूं, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो। शायद किसी वक्त खुदा को तुम पर रहम आ जाए और नजात की कोई सूरत निकल आए। किसी को हरगिज ये ना बताना कि तुम फुला मुख के शहजादे हो। इसने मेरे लिए कुल्हाड़ी और रस्सी खरीदी और बाज लकड़हारों से मिला दिया। मैं उनके साथ जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और सर पर उठाकर शहर ले आता, उन्हें बेचता और जो रकम हाथ आती इसे खाने पीने पर खर्च करता। एक दिन मैं जंगल में गया तो काम की लकड़ियां ढूंढते ढूंढते दूसरे लकड़हारों से बहुत दूर जा निकला। देखा कि एक जगह बड़ा सा गड़ा है जिसमें दरख्त है। मैं गड़े में उतरा और एक मोटे दरख्त की जड़ के पास से मिट्टी खोदने लगा। सोचा कि इसे काटूंगा तो कई दिन यहीं से लकड़ियां ले जाता रहूंगा। खोदते खोदते मेरी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई और ठन की आवाज आई। मैंने मिट्टी हटाई तो लकड़ी के एक चौकोर तख्ते में पीतल का कुंडा नजर आया। कुंडा पकड़कर तख्ता उठाया तो एक जीना दिखाई दिया।
सीढ़ियां उतर कर नीचे गया तो देखा कि एक आलीशान महल में पहुंच चुका हूं। उधर उधर घूम रहा था कि एक बहुत खूबसूरत औरत सामने आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखें खिली की खिली रह गईं और बोली, तुम कौन हो, आदमी या जिन? मैंने जवाब दिया, मैं आदमी हूं। इसने कहा, मैं यहां 10 साल से हूं। इस मुद्दत में किसी आदमी को नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने अपना हाल सुनाया और पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? वो रो पड़ी और कहने लगी, मैं हुफ्तामूस नामी बादशाह की बेटी हूं जो जजीरा अबनुस पर हुकूमत करता है। इसने मेरी शादी मेरे चचीरे भाई से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को जरजैस नामी देव जो जादू भी जानता है मुझे उठा लाया और इस महल में कैद कर दिया। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। यहाँ महल में हर तरह का सामान मौजूद है। हर 10वें दिन जरजैस यहाँ आता है और रात भर यहाँ रहकर चला जाता है। ये कोने में जो गोला पड़ा है जिस पर जादू के हुरूफ लिखे हुए हैं, इसे बुलाने के लिए है। अगर किसी वजह से मैं इसे बुलाना चाहूं तो गोले पर हाथ फेरते ही वो आ जाएगा। इसे मेरे पास से गए 4 दिन हुए हैं और आने में 5 दिन बाकी हैं। क्या ये मुमकिन है कि तुम 5 दिन मेरे पास रहो, छठे दिन चले जाना? मैं आदमी से बात करने को तरस गई हूं। मैंने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। वो मुझे हम्माम में ले गई। मैं नहाकर निहायत हल्का और ताज़ा दम हुआ। इसने मुझे शरबत पिलाया जिसमें शुक्र के साथ मुश्क मिला हुआ था। इसने कहा, तुम थके हुए हो, थोड़ी देर सो लो। मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद आ गई। जब आँख खिली तो देखा कि वो मेरे पांव दबा रही थी। इसने महसूस किया कि मैं जाग गया हूं तो कहने लगी, मैं यहाँ जमीन के नीचे बने इस महल में 10 साल से अकेली थी। किसी आदमी से मिलने की उम्मीद न थी। खुदा का शुक्र है कि तुम किसी तरह मुझ तक पहुंच गए। हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। रात भर हम बड़े खुश रहे। दिन में सोया। अगली रात इसने कहा, यहाँ मेरे पास बड़ी उम्दा पुरानी शराब है, आओ हम दोनों पीते हैं। मैंने जवाब दिया, जल्दी लाओ, हम जश्न मनाते हैं। शराब पीकर मुझे नशा हो गया और जोश में आकर मैंने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। वो बोली, बेसब्री ना बनो। 9 दिन तुम्हारे हैं और 1 दिन देव का। मगर मैं बदमस्त हो चुका था। अक्कल कर कहने लगा, देव की ऐसी की तीसी। मैं अभी ये जादू का गोला तोड़ देता हूं। देव को आने दो, मैं इसे मार डालूंगा। मेरे सामने वो देव क्या चीज है? मेरी बातें सुनकर उसका रंग उड़ गया। घबरा कर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता ये मत करना वरना पछताओगे। मैंने इसकी एक ना सुनी और गोले को जोर से लात मारी। जरा सी देर में हर तरफ अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही हो। जमीन हिलने लगी। डर के मारे मेरा नशा उतर गया। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोली, देव आ पहुंचा। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि गोले को ना छेड़ना, मगर तुम बाज ना आए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन इसी रास्ते से भाग जाओ जिससे आए थे। कहाँ तो मैं बहादुर बना हुआ था और कहाँ खौफ के मारे कुछ होश ना रहा। अपने कुल्हाड़ी और जूते वहीं भूल कर भागा। जीने के आखिर में पहुंचकर बाहर निकलने से पहले मैंने मोड़कर देखा और देखते देखते जमीन फटी और काला कलविटा देव नमूदार हुआ और बोला, क्या हुआ? मुझे किस लिए बुलाया है? औरत ने कहा, मैंने नहीं बुलाया। तबीयत घबरा रही थी। जरा सी शराब पी तो सर चकराया और गोले पर गिर पड़ी। देव ने कहा, तो झूठ बोल रही है। ये कहकर इधर अलिफादेर देखने लगा। इसकी नज़र मेरे जूतों और कुल्हाड़ी पर पड़ी। गुस्से में आकर बोला, कोई आदमी यहां आया था। कुल्हाड़ी इसकी है और जूते भी। सच बता, कौन तुझसे आकर मिला? औरत ने कहा, मैंने ना तो जूते देखे हैं ना कुल्हाड़ी। जरूर तो अब उन चीजों को लेकर आया है। देव ने कहा, यह नामुमकिन है। मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। ये कहकर इसने औरत को एक सतून से बांध दिया और मारने पीटने लगा। ये देखकर मैं खौफ से कांप उठा।
गिरता पड़ता बाहर पहुंचा। तख्ता अपनी जगह पर वापस रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी और घर का रास्ता लिया। मुझे बार बार इस औरत का ख्याल आता था, और जब ये सोचता था कि मेरी बेवकूफ़ी से इस पर मुसीबत आई तो मेरे आंसू बहने लगे। कभी पुराना ज़माना याद आ जाता जब मैं ऐशो आराम से शाही महल में रहता था, किस्मत का खेल के शहजादे से लकड़हारा बन गया। उन्हीं ख्यालों में उलझा गम में डूबा हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। दर्जी मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम कल नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हुआ, रात को ठीक तरह सो भी नहीं सका। सोचता था कि कहीं वीराने में शेर अभेरिये ने तुम्हें चीर फाड़ के खा ना लिया हो। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो। मैंने इसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया, अपनी कोठली में जाकर लेट गया और अपनी हमाकत और जादू के गोले को लात मारने पर खुद को बुरा भला कहता रहा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दर्जी मेरे पास आया और बोला, अरे मियाँ, बाहर आओ, कोई बूढ़ा ईरानी तुम्हें तलाश कर रहा है। इसके पास तुम्हारी कुल्हाड़ी और तुम्हारे जूते हैं। उन्हें लेकर वो लकड़हारों के पास आया था और कहता था कि सुबह को जब वो फजर की अजान सुनकर बाहर आया तो ये चीज़ें एक तरफ पड़ी मिले। मालूम नहीं किसकी हैं, चाहता हूं कि इस बेचारे को लूटा दूं। लकड़हारों ने तुम्हारी कुल्हाड़ी पहचान ली और जूते भी, और बूढ़े को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर दर्जी तो चला गया। मुझे इतना डर लगा कि होश ठिकाने ना रहे। जी चाहता था कि उठकर कहीं भाग जाऊं। इतने में कोठली का फर्श फटा और एक बूढ़ा वहां नमूदार हुआ और देखते ही देखते देव बन गया, जिसे मैंने जमीन के नीचे बने हुए इस महल में देखा था। देव ने कहा, मैंने इससे बहुत पूछा कि ये कुल्हाड़ी और जूते किसके हैं। मार खाने के बावजूद इसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि अगर मैं इस कुल्हाड़ी और जूतों के मालिक को अभी ढूंढ कर ना लाया तो अपना नाम बदल डालूंगा। मैं जरजैस हूं, मेरे सामने किसी की चाल नहीं चल सकती। मैं कुछ कहने भी ना पाया था कि वो मुझे दबोच कर जमीन में समा गया। मुझे होश ना रहा। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं इसी महल में हूं। औरत सुतून से बंधी हुई है और उसके बदन से खून बह रहा है। ये देखकर मेरे आंसू निकल आए। देव ने चुंगाल कर कहा, ए बदजात औरत, यही वो नौजवान है जो तेरे पास से उठ कर गया था। औरत ने कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, किस्म ले लो जो पहले कभी देखा भी हो। ये सुनकर देव नाराज हुआ और कहने लगा, तो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। अगर तो इसे नहीं जानती तो तलवार ले और उसका सर उड़ा दे। देव ने वो रस्सियां खोल दें जिनसे वो बंधी हुई थी और इसे एक तलवार थमा दी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने इशारे से कहा, मुझे मुआफ कर दो। इसने भी इशारे में जवाब दिया कि ये सब खराबी तुम्हारी वजह से हुई। औरत ने तलवार फेंक दी और बोली, मैं ऐसे आदमी को किस लिए कत्ल करूं जिसे जानती तक नहीं और जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। किसी मजहब में बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत नहीं। देव ने कहा, हम अपने यार को क्यों कत्ल करेगी? तो भी आदमी है और वो भी आदमी को चाहता है। मैं ठहरा, देव में तुझे कब पसंद आ सकता हूं? फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, ए आदमी, तो भी इस औरत को नहीं पहचानता? मैंने कहा, मैं क्या जानूं ये कौन है? पहली दफा इसे देख रहा हूं। देव ने कहा, अगर ऐसा है तो ये तलवार उठा और उसकी गर्दन उड़ा दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुझ पर कोई सख्ती ना करूंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तू इसे नहीं जानता। मैंने कहा, बहुत अच्छा। खुशी खुशी तलवार लेकर आगे बढ़ा। तलवार से वार करना चाहता था कि लड़की ने इशारे से कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तो बदला लेना चाहता है? इशारे को समझकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तलवार फेंक दी और बोला, ए बहादुर देव, ये कहाँ का इंसाफ है कि ऐसी औरत को जान से मार दूं जिसे जानता भी नहीं। आखिर वो भी तो मेरी जान लेने को तैयार ना थी। देव मेरी बात सुनकर आपे से बाहर हो गया और कहने लगा, तुम दोनों में यारी है, आपस में मिले हुए हो। मैं अभी तुम्हारे किए का मजा चुके हुआ हैगा। इसने तलवार उठा ली और औरत पर वार किया। इसका एक हाथ कट कर गिर पड़ा।
फिर दूसरा वार करके दूसरा हाथ काट डाला। दोनों पांव भी काट दिए और आखिर में इसका सर तन से जुदा कर दिया। जल्लाद का ये काम करने के बाद देव मुझसे मुखातिब हुआ। हमारे मजहब में है कि अगर बीवी किसी से यारी करे तो इसे मार डालते हैं। जिस दिन इस औरत की शादी थी मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया था। वो मेरे सवा किसी को जानती न थी। मैं आदमी की सूरत इख्तियार करके इसके पास आया जाया करता था। मुझे शक हुआ कि ये औरत खराब है, इसलिए मैंने इसे मार डाला। तेरे बारे में मुझे ठीक मालूम नहीं कि तो इससे सिर्फ एक बार मिला था, और वो भी जरा सी देर को कई बार मिल चुका है। तुझे मैं सजा जरूर दूंगा। मांग क्या चाहता है? ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई और मैंने कहा, मैं क्या मांगू? देव बोला, ये बता कि मैं जादू से तुझे कुत्ता बना दूं, गधा बंदर। मेरा ख्याल था कि वो मुझे मुआफ कर देगा। मैं इसकी खुशामद करने लगा और कहा, खुदा के वास्ते मुझे मुआफ कर दो। देव कहने लगा, ज्यादा बातें मत बना, मैं बड़ी आसानी से तुझे कत्ल कर सकता हूं। मैंने तुझे जान की अमान दी, बोल क्या बनेगा? मैंने हाथ जोड़कर मुआफी मांगी, रोने और गिड़गिड़ाने लगा। देव ने कहा, तो मैं तुझे मार डालूंगा, और अगर हलाक न किया तो भी मुआफ हरगिज न करूंगा, जादू करके सजा दूंगा। ये कहकर इसने झपटा मारा और मुझे लेकर उड़ गया। इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचा कि दुनिया गेंद जितनी नजर आने लगी। उड़ते उड़ते वो एक पहाड़ पर जा उतरा। थोड़ी सी मिट्टी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़कर इस मिट्टी पर फूंका। फिर वो मिट्टी मुझ पर छिड़क दी और हुक्म दिया, आदमी की सूरत छोड़कर बंदर बन जा। मैं इसी दम बूढ़ा बंदर बन गया। देव मुझे सजा देकर रुखसत हुआ। मैं अपनी बदसूरती और किस्मत की खराबी पर रोता रहा, लेकिन सब्र के सवा चारा किया था। मैं पहाड़ से उतरा तो एक बहुत बड़ा जंगल आया। जंगल में महीने भर चलता रहा। जंगली फल खाकर और नदी नालों का पानी पीकर गुजारा करता। कोई महीने बाद देखा कि एक समंदर के किनारे जा पहुंचा हूं। वहां आए मुझे 2-3 घंटे हुए होंगे कि एक जहाज नजर आया जो इधर ही आ रहा था जहां मैं खड़ा था। मैं एक चट्टान के पीछे छप गया। जहाज किनारे पर आकर रुका और चंद मिला उतरकर पानी की तलाश में निकल गए। मौके पाकर मैं जहाज पर जा चढ़ा। किसी कोने में छुपना चाहता था कि मुसाफिरों की नज़र मुझ पर पड़ गई। एक मुसाफिर ने कहा, ये मनहूस कहाँ से आ गया? इसे निकालो। कप्तान बोला, इसे मार डालना चाहिए। एक और मुसाफिर ने तलवार खींच ली और कहने लगा, लो मैं इसे मारे डालता हूं। मैंने दौड़कर कप्तान का दामन पकड़ लिया और रोने लगा। मेरे आंसू बहते देखकर कप्तान को मुझ पर तरस आ गया। इसने कहा, यारों, इस बंदर ने मुझसे पनाह मांगी है, मैंने इसे पनाह दी है। अब तुम में से कोई ना इस पर हमला करे ना इसे सताए। कप्तान ने मुझसे अच्छा सलूक किया। वो जो कहता मैं समझ जाता। जब इसने देखा कि मैं अक्लमंद हूं तो वो खास तौर पर मेरा ख्याल रखने लगा। 50 दिन तक हम सफ़र करते रहे। आखिर एक रोज़ बड़े शहर के सामने पहुंचकर लंगर डाला। वो शहर इतना बड़ा था कि इसमें रहने वालों की गिनती खुदा ही को मालूम होगी। जहाज लंगर अंदाज हुआ तो वहां के बादशाह के चंद अफसर हमसे मिलने आए और तमाम सौदागरों को सही सलामत लूट आने पर मुबारकबाद दी। कहने लगे, हमारा बादशाह तुम्हारे खैर व आफियत से वापस आ जाने पर खुश है। इसने एक कागज़ तुम्हारे पास भेजा है। तुम में से हर कोई इस पर 2-3 सतरें लिखे। बात यह है कि बादशाह का एक बहुत खुशनवीस वजीर था, वो फौत हो गया है। बादशाह ने कसम खाई है कि वो इस शख्स को वजीर बनाएगा जो इतना ही अच्छा खुशनवीस होगा। ये कहकर उन्होंने 10 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा कागज़ जहाज पर मौजूद आदमी को दिया ताकि जिसे लिखना आता था वो 2-3 सतरें इस पर लिख दे। इससे पहले कि उनमें से कोई कागज़ की तरफ हाथ बढ़ाता, मैंने लपक कर कागज़ छीन लिया। लोग डरे और समझे कि शायद मैं इसे फाड़ डालूंगा और मुझे धमकाने लगे। मैंने इशारे से कहा कि मैं लिखूंगा। कप्तान ने कहा, इसे लिखने दो, अगर इसने कोई गड़बड़ की तो इसे समंदर में फेंकवा दूंगा। अगर अच्छी तरह लिखा तो अपना बेटा बना लूंगा। मैंने इससे ज्यादा समझदार बंदर आज तक नहीं देखा।
मैंने कलम पकड़ा और दवात में डुबोकर लिखने के जितने निराली तर्जें थीं उनमें शेर लिखे और कागज़ दे दिया। इसके बाद उन सब ने भी जिन्हें लिखना आता था कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखा। कागज़ लेकर अफसर बादशाह के पास गए। बादशाह ने कागज़ पर नज़र डाली तो मेरा लिखा हुआ सबसे ज्यादा पसंद आया। बादशाह ने कहा, जिसने ये सतरें लिखी हैं इसे खच्चर पर बिठाओ, ढोल बाजे के साथ यहाँ लाओ, उम्दा कपड़े पहनाओ और मेरे सामने पेश करो। जब शाही अफसरों ने ये बात सुनी तब मुस्कुराने लगे। बादशाह को गुस्सा आ गया और बिगड़कर बोला, तुम सब नमक हराम हो। मैंने तुम्हें हुक्म दिया है और तुम दांत निकाल कर हंस रहे हो। अफसरों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारे हंसने की एक खास वजह है। बादशाह ने पूछा, वो क्या? अफसर बोले, फरमाते हैं कि जिस आदमी ने ये सतरें लिखी हैं इसे हाजिर करो। वाकया यह है कि लिखने वाला आदमी नहीं, एक बंदर है और जहाज के कप्तान ने इसे पाला हुआ है। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं कप्तान से ये बंदर खरीद लूंगा। इसने जहाज की तरफ अपना एक खास आदमी रवाना किया और खच्चर, कीमती लिबास और ढोल बाजे साथ कर दिए और कहा, ये कपड़े पहनाकर बंदर को मेरे पास ले आओ। बादशाह का आदमी जहाज पर आया, कप्तान से मुझे खरीदा, मुझे कपड़े पहनाए और खच्चर पर बिठा दिया। इस तरह खच्चर पर सवार मैं शहर में से गुजरा। मेरे आगे ढोल बाजे बज रहे थे, हर तरफ लोग जमा हो गए और मुझ पर हंसने और फिक्रे कसने लगे। जो ही मैं बादशाह के सामने पहुंचा मैंने 3 मर्तबा जमीन चम। बादशाह ने बैठने को कहा, मैं घुटनों के बिल अदब से बैठ गया। मेरी तमीज़दारी देखकर दरबारी दंग रह गए, खुद बादशाह भी बहुत मुताज्जिब हुआ। इसने हुक्म दिया कि सब लोग चले जाएं। दरबार में बादशाह, एक बूढ़े मुलाजिम और एक कम सुन लड़के के सिवा कोई ना रहा। बादशाह ने कहा कि खाना लाया जाए। दस्तरखान बिछ गया और तरह तरह के उम्दा सालन चुन दिए गए। बादशाह ने इशारे से कहा कि खाना खाओ। मैं उठा और दोबारा इसके सामने जमीन चूमी। मैंने बड़े सलीके से खाना खाया। खाने से फारिग होकर अच्छी तरह हाथ धोए और कलम दवात लेकर चंद शेर लिखे और दूर जा बैठा। बादशाह ने जब शेर पढ़े तो हैरान रह गया। कहने लगा, कमाल है, बंदर और इतना खुश खत, इसके अलावा इसे इतने अच्छे अच्छे शेर याद हैं। फिर बादशाह के सामने शतरंज की बिसात रखी गई। बादशाह ने पूछा, ए बंदर, तो मेरे साथ शतरंज खेलेगा? मैंने सर के इशारे से आमादगी जाहिर की। मैं शतरंज खेलने में बड़ा माहिर था। हमने 2 बाजियां खेली और मैंने दोनों मर्तबा बादशाह को आसानी से हरा दिया। अब तो बादशाह के होश उड़ गए। इतनी देर में 2 शेर मैंने और लिखे और बादशाह को पेश किए। बादशाह की हैरानी और खुशी बढ़ती चली गई। इसने बूढ़े मुलाजिम से कहा, शहजादी सतुल हसन से कहो कि यहाँ आए और इस अजीब व गरीब बंदर की हरकतें देखे जो लाखों इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है। बूढ़ा मुलाजिम शहजादी को बुला लाया। जैसे ही शहजादी की नज़र मुझ पर पड़ी इसने मुंह छुपा लिया और बोली, अब्बा जान, आपको ये क्या सूझी? मुझे गैर मर्द के सामने कर दिया। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, ए सतुल हसन, यहाँ इस छोटे लड़के और बूढ़े मुलाजिम के सिवा जिसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है और कोई नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, गैर यहाँ कौन है जिससे तुम मुंह छुपा रही हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये बंदर नहीं, एक नौजवान शहजादा है। इसके बाप का नाम अस्तामूस है। इस पर जर्ज नामी देव ने जादू किया है। जिसे आप बंदर समझ रहे हैं वो आलम फाजिल नौजवान है। ये बातें सुनकर बादशाह की हैरानी की इंतहा न रही। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी ने जो कहा किया वो सच है? मैंने सर हिलाकर कहा कि हाँ और रोने लगा। बादशाह ने बेटी से पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस पर जादू किया गया है? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं छूटी थी तो मेरे पास एक बूढ़ी जादूगरनी मुलाजिम थी। वो जादू में बड़ी माहिर थी। इसने मुझे भी जादू सिखा दिया और इतनी अच्छी तरह सिखाया कि शायद ही कोई मुझसे मुकाबला कर सके। मुझे 170 जादू याद हैं। उनमें सबसे मामूली यह है कि अगर चाहूं तो शहर की एक एक ईंट को काफ के पीछे फेंकवा दूं और शहर को समंदर बना दूं और शहरियों को मछलियां। बादशाह ये सुनकर बोला, बेटी,
मेरी जान की किस्म, इस शहजादे पर से जादू उतार दो ताकि मैं इसे अपना वजीर बना लूं। ये नौजवान बहुत अक्लमंद और बाअदब है। शहजादी ने कहा, अब का हुक्म सर। आंखों पर इसने एक छुरी मंगवाई जिस पर इब्रानी में कुछ लिखा हुआ था। छुरी की नोक से अपने गिर्द दायरा खींचा। दायरे में जादू के लफ्ज़ और अजीब व गरीब नाम लिखे। इसके बाद कोई मंत्र पढ़ा जिसमें कुछ तो समझ में आया और कुछ समझ से बाहर था। जरा सी देर में हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया और वही देव जिसे मैंने जमीन के नीचे वाक़े महल में देखा था हमारे सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में शोले नाच रहे थे। हम इसे देखकर सहम गए। शहजादी बोली, मैं तुझे ना खुश आमदीद कहती हूँ ना सलाम करती हूँ। देव ने शेर की सूरत इख्तियार कर ली और धाड़ कर कहा, ए दगाबाज लड़की, मेरे तेरे दरमियान जो वदा था तू इससे मकर गई। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे? शहजादी ने जवाब दिया, ए खबीस, मुझे क्या पड़ी थी जो तुझसे कोई वदा करती। देव ने कहा, अच्छा ले मैं आया। शेर अभी हमला न करने पाया था कि शहजादी ने अपना एक बाल तोड़ा और उस पर जादू पड़ा। फौरन वो बाल तेज तलवार बन गया। तलवार से शहजादी ने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर का आधा धड़ बिच्छू बन गया। शहजादी जमीन पर लूटकर अजदहा बनी और बिच्छू की तरफ लपकी। दोनों में सख्त लड़ाई हुई। जब बिच्छू ने देखा कि शिकस्त होने वाली है तो गिद्ध बनकर उड़ गया। अजदहा आकिम के रूप में गिद्ध के पीछे लपका। आखिरकार गिद्ध काली बली बन गया। शहजादी भेड़िया बनकर बली पर हमला आवर हुई। बड़ी देर तक दोनों लड़ते रहे। आखिर बली ने महसूस किया कि वो जीत नहीं सकती और अनार में तब्दील होकर उछली और महल के चिकने फर्श पर गिरी। अनार गिरते ही टूट गया और उसके दाने हर तरफ बखर गए। भेड़िया झुरझुरी लेकर मुर्गा बना और दौड़कर उन दानों को चुगने लगा। कोई दाना बाकी ना छोड़ा। इत्तेफाक से एक दाना लुढ़क कर हौज के किनारे जा पहुंचा था। वो मुर्गे को नजर न आया। मुर्गा शोर मचाने, फड़फड़ाने और चूंच से हमारी तरफ इशारे करने लगा, लेकिन हम इसका मतलब बिल्कुल न समझे। वो इतने जोर से चलाया कि हम डर गए। ऐसा लगता था कि इसके शोर मचाने से महल गिर पड़ेगा। मुर्गा महल में चक्कर लगाने लगा। अचानक इसे वो दाना नजर आ गया जो बचा हुआ था। वो इसे चुगने के लिए दौड़ा। वो दाना मछली में तब्दील होकर हौज में जा गिरा। मुर्गा मगरमच्छ बनकर हौज में जा कूदा। दोनों हमारी नजरों से गायब हो गए। हमने रोने और चीखने चलाने की आवाज़ें सुने और कांपने लगे। फिर देव अपनी असली शक्ल में बाहर आया। इसका जिस्म शोलों में लिपटा हुआ था। मुंह खोल कर फूंक मारता तो आग की लिपटें निकलती थीं। इसके नथनों और आंखों से धुआं निकल रहा था। शहजादी भी अंगारा बनी हुई गौ से बाहर आई। दोनों लड़ने फिरने लगे। हमें आग के सिवा कुछ नजर न आता था। महल में हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। सोचते थे कि हौज में कूद जाएंगे ताकि जल के मरने से बचीं। बादशाह ने घबरा कर कहा, काश इस बंदर की खातिर शहजादी को इस मुसीबत में न डालता। ये देव बड़ा जबरदस्त है। मेरी बेटी इस पर कैसे गालिब आएगी? ये बंदर बड़ा मनहूस है। हमने इसके साथ नेकी करनी चाहिए थी और वो बंदर से आदमी ना बन सका। इसके बजाय हमने ये आफत मोल ली। मैं क्या कहता? अभी बंदर बना हुआ था और बोलना मेरे बस में ना था। इतने में देव शोलों से बाहर आया। इसके बदन से चिंगारियां उड़ रही थीं। शहजादी के जिस्म से भी चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन उनसे हमें कोई नुकसान न पहुंचता था। उधर देव की एक चिंगारी मेरी बाईं आंख में लगी और मैं काना हो गया। साथ ही एक चिंगारी बादशाह के चेहरे पर आ गई। बादशाह का आधा मुंह थोड़ी जल गई और नीचे के दांत जल गए। एक चिंगारी जाकर बूढ़े मुलाजिम के सीने पर लगी और वो फौरन जल कर मर गया। हमें यकीन आ गया कि हम भी जल मरेंगे। इस दहशत के आलम में हमने किसी को कहते सुना, अल्लाह अकबर। ये आवाज़ शहजादी की थी। इसने देव को जला डाला था और राख का ढेर होकर रह गया था। शहजादी हमारे पास आकर कहने लगी, प्याले में पानी लाओ। छोटा लड़का दौड़कर पानी लाया।
शहजादी ने पानी पर कुछ पढ़ा और जो हमारी समझ में न आया, इसने पियाले का पानी मुझ पर छिड़का और कहने लगी, मैं तुझे खुदा और इस्म आज़म का वास्ता देती हूँ कि अपनी असली शक्ल में आ जा। मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मैं दोबारा इंसान बन गया, लेकिन मेरी बाईं आंख ज़ाय हो चुकी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि लोग मुझे काना कहेंगे कि मैंने शहजादी की आवाज़ सुनी, अब्बा जान, आग, आग। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे देव से लड़ने की मश्क नहीं थी। अगर मैं इंसान होता तो मैं इसे कब का ठिकाने लगा चुका होता। जब तक अनार ना फटा था और मैंने अनार के दाने ना चुगी थे, मैं बिल्कुल ना थकी थी। बदकिस्मती से जिस दाने में देव की जान थी, इसे ना देख सकी। ये मुझसे चौक हुई। अगर मैं इसे भी चुग लेती तो देव फौरन मर जाता। मजबूर होकर मुझे इससे खासी देर मजीद लड़ना पड़ा। हम दोनों में जमीन के नीचे हुआ में पानी में जबरदस्त जंग हुई। आखिर इसने मुझ पर आग का दरवाज़ा खोल दिया। जिस पर आग का दरवाज़ा खोल दिया जाए, इसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। किस्मत ने मेरी मदद की और मैंने इसे जला दिया। अब मुझे भी मुर्दा समझो। अब मैं तुम लोगों को खुदा के सुपुर्द करती हूँ। वो ये कह ही रही थी कि काली चिंगारी उसके चेहरे की तरफ बढ़ी और वो भी देव की तरह राख के ढेर में तब्दील हो गई। मुझे जितना गम हुआ वो बयान से बाहर है। मैंने दिल में सोचा, काश मैंने इस खूबसूरत शहजादी को ना देखा होता, काश इसके बजाय मुझे मौत आ जाती। इसने मेरे साथ भलाई की और खुद जल कर राख हो गई। जो खुदा की मर्जी। जब बादशाह ने देखा कि इसकी बेटी राख का ढेर हो गई है, तो अपनी रही सही दाढ़ी नोच ली, मुंह पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले। मैं भी आंसू बहाने लगा। हमारे रोने चलाने की आवाज़ सुनकर महल के लोग दौड़े आए। देखा कि बादशाह की बुरी हालत है और राख के 2 ढेर लगे हुए हैं। वो कुछ ना समझ सके। जब बादशाह की तबीयत संभली और उसने अपनी बेटी और देव के जलने मरने का माजरा बयान किया, तो महल में शोर मच गया और तमाम मर्द औरत छोटे बड़े रोने लगे। 7 दिन तक मातम होता रहा। मेरे बादशाह ने हुक्म दिया कि बेटी की राख पर शानदार गुंबद बनाया जाए। देव की राख हुआ में उड़ा दी गई। इसके बाद बादशाह ऐसा बीमार हुआ कि मरते मरते बचा। 1 महीना गुजर गया, तब कहीं उसकी सेहत बहाल हुई और दाढ़ी दोबारा निकल आई। इसने मुझे मुखातिब किया और कहा, ए नौजवान, जब तक तो न आया था हम मज़े की जिंदगी गुजार रहे थे। काश मैंने तेरी सूरत न देखी होती। काश वो दिन न आता जब मेरी प्यारी बेटी तेरी खातिर जल गई। हमने तुझ पर रहम खाया और तेरी वजह से बर्बाद हुए। मेरी बेटी जान से गई जो 100 मर्दों के बराबर थी। मेरा मुंह जलिस गया और दाढ़ी जली और दांत झड़ गए। मेरा वफादार बूढ़ा मुलाजिम मर गया। लेकिन मैं तुझे इल्ज़ाम नहीं देता। जो मेरे तेरे साथ हुआ वो खुदा की तरफ से है। अब तू इस शहर से दफ हो जा। जो होना था वो हो चुका। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। चल दूर हो। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं क्या करता? मैंने सर पर उस तरह फिरवाया, दाढ़ी मंडवा दी और वहां से रवाना हो गया। दिल में यही कहता था कि जान बच्ची 100 लाखों पाए, लेकिन समझ में न आता था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। जो वाकयात पेश आए थे वो दिन रात आंखों के सामने आते रहते थे। डाकुओं का मेरे काफिले को लूटना, मेरा जिंदा बचकर अजनबी शहर में पहुंचना, दर्जी का मुझ पर रहम खाना, लकड़हारा बन जाना, जमीन के नीचे महल में औरत से मलना, औरत का मेरी बेवकूफ़ी से कत्ल होना, देव का मुझे बंदर बना देना, बंदर से फिर इंसान बनना, शहजादी का मेरी खातिर जान देना। गरज यही सोचकर गमज़दा रहता, काला लिबास पहने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों रोता फिरता बगदाद आ पहुंचा। इरादा है कि खलीफा को अपना किस्सा सुनाऊं, शायद वो मुझ पर मेहरबान हो जाए। तो ये है मेरी कहानी। खलीफा हारून रशीद ने इसकी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी सुनी तो दूसरे कलंदर से कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हारी बाईं आंख कैसे ज़ाय हुई? दूसरे कलंदर ने अपना वाकया इस तरह सुनाना शुरू किया। मेरा बाप बादशाह था। इसका नाम खुजीब था। मेरा नाम अजीब है। जब बाप का इंतकाल हुआ तो इसकी जगह में बादशाह बना। मैंने रियाया के साथ अच्छा सलूक किया। जहां तक मुमकिन हुआ इंसाफ से काम लिया। मेरा मुख समंदर के किनारे था।
मैं समंदर को देखता था तो जी चाहता था कि समंदर की सैर करूं। समंदर में बहुत से जजीरे थे। मेरे पास 50 तिजारती जहाज और 150 जंगी जहाज थे। 50 छोटी कश्तियां सैर व तफरी के लिए थीं। सैर करने का इतना शौक पड़ा कि कुछ ना पूछिए। सोचा कि कम अज कम 1 महीने समंदर में घूमना और जजीरों को देखना चाहिए, जिनमें से बाज इस पास और बाज कहीं दूर दराज वाक़े थे। मैंने एक बड़े जहाज को तैयार रहने का हुक्म दिया। महीने भर का खाने पीने का सामान इस पर लाना और सफ़र पर रवाना हो गया। 20 दिन आराम से गुजर गए। 21वें दिन अचानक आंधी चलने लगी। हर तरफ बड़ी बड़ी मौजें उठती नजर आती थीं। जबरदस्त आंधी और लहरों के सामने जहाज का किया बस चल सकता था। कुछ मालूम ना होता था कि हम किधर चले जा रहे हैं। बचने की उम्मीद ना रही। मैं दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहता था कि ये मैंने क्या किया। आराम से हुकूमत कर रहा था। सोचे समझे बगैर सैर पर निकल पड़ने की क्या जरूरत थी। अपनी जान खतरे में डाल दी। अब देखिए वतन वापस पहुंचना नसीब होगा या नहीं। 3 दिन बाद तूफान थमा और हम उन्हें जजीरे पर पहुंचे। वहां उतरकर हमने 2-3 दिन आराम किया, ताज़ा दम होकर आगे चले। पता नहीं था कि हम कहाँ पे हैं और गुजर गए महज अंदाजे से वतन की तरफ चले जा रहे थे। यकाएक फिर तूफान ने हमें इगेरा। कप्तान ने कहा कि वो रास्ता बिल्कुल खिल गया है। जब तूफान का जोर टूटा तो इसने मिला को हुक्म दिया कि सबसे बड़े मस्तूर पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ा, शायद सुराग मिले कि कहाँ जा पहुंचे हैं। मल्ला ने मस्तूर पर चढ़कर उधर उधर देखा और पुकार कर कहा, कप्तान साहब, एक तरफ तो कोई बहुत बड़ी मछली नजर आ रही है और दूसरी तरफ दूर भरे कोई पहाड़ है जो कभी काला मालूम होता है और कभी सफ़ेद। जब कप्तान ने ये बात सुनी तो अपनी पगड़ी उतारने की दाढ़ी नोचने लगा और भराई आवाज में बोला, तबाही की खबर सबको पहुंचा दो क्योंकि हम में से कोई ना बचेगा। ये कहकर वो रोने लगा। हम भी रोए। जब घबराहट जरा कम हुई तो मैंने कप्तान से पूछा कि आखिर मस्तूर पर चढ़े मिला ने ऐसा किया देखा कि तुम्हें हमारी तबाही का यकीन हो गया। कप्तान ने कहा, बार बार तूफान आने से हम सही रास्ते से भटक कर एक खौफनाक पहाड़ के पास आ पहुंचे। इसका नाम को मिकनातीस है। कुछ देर में समंदर का धारा हमें खींचकर पहाड़ तक ले जाएगा। पहाड़ के साए में पहुंचते ही जहाज की तमाम कीलें अकड़कर पहाड़ में घुस जाएंगी। जहाज के तख्ते जुड़े ना रह सकेंगे और मौजों में बहते बहते ना जाने कहाँ जा पहुंचेंगे। ये भी हो सकता है कि पहाड़ से टकराकर पाश पाश हो जाएं। मिकनातीस में खुदा ने यह भेद रखा है कि लोहे की बनी हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। सैकड़ों जहाज इसी खूनी समंदर में को मिकनातीस की वजह से तबाह हो चुके हैं। इस पहाड़ पर इतना लोहा जमा है कि खुदा के सिवा किसी को इसके मिकदार मालूम नहीं। पहाड़ के करीब पीतल का एक गुंबद है जो 10 सतूनों पर खड़ा है। गुंबद के ऊपर पीतल का एक घोड़ा है और पीतल ही का एक सवार है। सवार के हाथ में नेज़ा है और सीने पर एक तख्ती लटक रही है जिस पर तुलसो जुबान में कुछ लिखा हुआ है। बादशाह सलामत मैंने सुना है कि इस सवार की वजह से ये सारी उफ्त आती है। जब तक ये सवार अपनी जगह से ना गिरेगा नजात की कोई सूरत नहीं। ये कहकर कप्तान हजारों के ज़ारों कतार रोने लगा। हमें भी यकीन हो गया कि अब वतन लूटना नसीब ना होगा और हम सब यहीं कहीं डूब मरेंगे। हम आपस में गिले मिले इस उम्मीद पर एक दूसरे को वसीयतें करने लगे कि शायद कोई खुशकिस्मत बच बचाकर वतन जा पहुंचे और हमारी बातें रिश्तेदारों और जाने वालों को बता दे। इस रात हम में से किसी को नींद न आई। सुबह होते ही पानी के धारे हमें खींचकर को मिकनातीस के पास ले गए। वहां पहुंचने की देर थी कि तमाम कीलें और लोहे का सामान खींचकर पहाड़ से जा झपटा। जहाज के तख्ते अलग हो गए। हम समंदर में जेमपड़ी, किसी को किसी की खबर ना रही। नामालूम कौन डूबा कौन तीर कर साहिल पर पहुंचा। हुआ भी तेज चल रही थी, समंदर में तो बियानी थी। इत्तेफाक से एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं इससे लिपट गया। हुआ और मौजों ने तख्ते को साहिल पर ला फेंका। मैंने देखा कि पहाड़ पर सीढ़ियां बनी हुई है जिन पर चढ़कर ऊपर जाना मुमकिन है। मैंने सीढ़ियों पर चढ़ना चाहा। हुआ बड़े जोर और शोर से चल रही थी। सीढ़ियों पर कदम जमाना मुश्किल था। डरता था कि जिस तरह के झक्कड़ चल रहे हैं कहीं उनकी लपेट में आकर नीचे ना जा गिरा।
मैंने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ए खुदा, तेरे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। मेहरबानी कर। शायद वो वक्त दुआ के कबूल होने का था। कुछ देर में तूफानी हुआ थम गई और मैं आसानी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा पहुंचा। वहां से गुंबद तक जाना आसान था। गुंबद के साए में जाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिंदा सलामत हो। क्या पता किसी दिन यहां से वतन वापस जाना भी मुमकिन हो जाए। मैंने बहुत देर मौजों के थपेड़े खाए, बदन दुख रहा था। साहिल पर पहुंचने के बाद सैकड़ों सीढ़ियां जड़ी थीं। वही तरह थका होने की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। मैंने ख्वाब में किसी को सुना, ए खुजीब के बेटे अजीब, जब तुम्हारी आंख खिले तो जहां तुम्हारे पांव हैं वहां जमीन खोदना। जमीन में से पीतल की कमान और शीशे के 3 तीर मिलेंगे। उन पर 300 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। कमान और तीर उठाकर इस सवार को निशाना बनाना जो गुंबद के ऊपर खड़ा है। तुम्हारे दुरुस्त निशाने पर लगते ही सवार घोड़े समेत समंदर में जाके देगा। तिलिस्म टूटेगा तो मकनाच का महार समंदर में जा समाएगा और जहाज़ों को हमेशा के लिए इस अजाब से नजात मिल जाएगी। कमान को ज़मीन में वहीं गाड़ देना जहां से इसे निकाला था। जब ये काम हो चुकेगा तो समंदर चढ़ेगा और आखिरकार गुंबद तक आ पहुंचेगा। इस वक्त पीतल के कुश्ती नमूदार हो गई, जिससे पीतल का आदमी चला रहा होगा। ये वो सवार नहीं होगा जिसे तुम मार गिरा चुके होगे। पीतल के आदमी से बात करने की जरूरत नहीं, कुश्ती में बैठ जाना। पीतल का मिला कुश्ती चिल्लाना शुरू कर देगा और 10 दिन बाद ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से तुम सलामती से अपने वतन जा सकोगे। एक शर्त है, उन 10 दिनों में खुदा का नाम बिल्कुल नहीं लेना। ख्वाब में ये बातें सुनने के फौरन बाद मेरी आंख खिल गई। मेरी मायूसी खुशी में बदल चुकी थी। मैंने देखा कि कोने में बीलुच्चा पड़ा है। मैंने बीलुच्चा उठाकर जमीन खोदने शुरू कर दी। कमान और तीर लेकर गुंबद के बाहर आया और सवार पर तीर चलाया। इत्तेफाक से पहला ही देर निशाने पर जा बैठा। तीर का लगना था कि सवार और घोड़ा दोनों समंदर में जा गए। मैंने कमान जाकर जमीन में दबा दी। बाहर आया तो देखा कि समंदर की सतह बुलंद हो रही है। जब पानी की लहरें गुंबद के खत्मोहे से टकराने लगे, मुझे कुश्ती अपनी तरफ आते दिखाई दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुश्ती पास आई तो मैंने देखा कि पीतल का आदमी इसे खींच रहा है। इसके सीने पर सीजे की एक तख्ती लटक रही थी जिस पर तिलिस्मी अल्फाज लिखे थे और अजीब व गरीब शक्लें बनी हुई थीं। मैं चुपचाप कुश्ती में जा बैठा और पीतल का आदमी मुझे ले चला। दिन पर दिन गुजरते रहे। मुझे भूख लगती थी ना प्यास। 10वें दिन सुबह को दूर छोटे जजीरे नजर आए। मेरे दिल में कहा, क्या हुआ था? वापस पहुंचने की कोई सूरत निकल आएगी। खुशी के मारे कुछ याद न रहा कि ख्वाब में सुनाई देने वाली आवाज ने क्या ताकीद की थी। मेरे मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ये कहने की देर थी कि कुश्ती उलटकर गायब हो गई। मैं समंदर में गौते खाने लगा और मौजें मुझे जजीरों से दूर ले चल। मुझे तैरना आता है मगर मौजों के आगे मेरा क्या बस चलता। मैं दिन भर तैरता रहा। जब अंधेरा छा गया तो मेरे बाजू में ताकत ना हुई। मुझे यकीन हो गया कि मैं जल्द डूब कर मर जाऊंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने उठाकर मुझे एक जजीरे के रेतले साहिल पर ला फेंका। चूंकि मैं रेत पर गिरा था इसलिए मुझे चोट ना आई। दिन भर तैरते रहने से मेरे जिस्म में सकत ना रही थी। 100-200 कदम चलकर मैं वहीं रेत पर गिर पड़ा और मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर सोचा कि किधर जाना चाहिए। मैंने चलना शुरू किया। पता चला कि मैं एक छोटे से जजीरे पर हूं जहां ना कुछ खाने को मिल सकता है ना पीने को। मैंने दिल में कहा, यह भी खूब है। एक मुसीबत से बचता हूं तो दूसरी में फंस जाता हूं। यहां रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। मैं ये सोच रहा था कि दौर एक कुश्ती दिखाई दी जो जजीरे की तरफ आ रही थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छप कर बैठ गया क्योंकि मुझे कुछ मालूम न था कि कुश्ती में कौन लोग सवार हैं और जजीरे पर किस लिए आना चाहते हैं। कुश्ती किनारे पर लगी और उसमें से 10 गुलाम उतरे। उनके हाथ में बेलचे थे। वो बीच जजीरे में आकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते नीचे लकड़ी का बना हुआ गोल दरवाज़ा नमूदार हुआ।
उन्होंने दरवाज़ा खोला और वापस जाकर कुश्ती से सामान उतार के अंदर ले जाने लगे। वो अता, मक्खन, शहद, दाल, चावल, अंडे और ऐसी तमाम चीज़ें ले आए जो घर में रहने सहने के लिए ज़रूरी है। जब तमाम सामान पहुंचा चुका तो उम्दा पोशाक लेकर उतरे। एक बूढ़ा कुश्ती से बाहर आया जो कमज़ोरी की वजह से मुश्किल से चल सकता था। इसने नीले रंग का फ़कीराना लिबास पहना हुआ था। इसके साथ एक लड़का था। इतना खूबसूरत लड़का मैंने कभी नहीं देखा। मैं उसके हसन पर हैरान रह गया। वो सब दरवाजे के रास्ते अंदर चले गए और 2-3 घंटे वहीं ठहरे रहे। बाद में गुलाम बाहर आए और बूढ़ा भी। वो लड़का उनके साथ ना था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और इसे मिट्टी से ढक दिया और कुश्ती पर सवार होकर उनमें नज़र से गायब हो गए। मैं दरख्त से उतरा और उतरा गया जहां मैंने दरवाज़ा देखा था। मिट्टी हटाकर दरवाज़ा खोला जो चुकी के पाट की तरह गोल था। मुझे पत्थर का एक चक्करदार जीना नजर आया। मैंने ताज्जुब किया और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म हुई तो मैंने देखा कि साफ सुथरे मकान में जा पहुंचा हूं जहां दरिया और कालीन बिछे हुए हैं और एक जानिब वही लड़का एक मसहरी पर गांव तकिया से लगा बैठा है। इसके हाथ में पंखा था, सामने फूल रखे थे और खुशबुएं चल रही थीं। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसका रंग पीला पड़ गया। मैंने सलाम किया और कहा, ए भाई, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मुतमईन रहो, मैं भी इंसान हूँ, एक बादशाह का बेटा हूँ। किस्मत ने मुझे इस जजीरे पर ला फेंका है। शायद मैं इसलिए यहाँ आया कि तुम तन्हाई में ना घबराओ, मैं साथ रहूँगा और तुम्हारा दिल बहलाऊंगा। लेकिन ये क्या चक्कर है कि जो लोग कुश्ती पर सवार होकर आए थे तुम्हें इस गार नुमा मकान में छोड़कर चले गए। जब लड़के को इत्मीनान हो गया कि मैं इंसान हूँ, जिन अबिला नहीं, तो इसका चेहरा खिल उठा और मुझे पास बिठाकर कहने लगा, भाई, मेरा किस्सा बड़ा अनोखा है, तुमने ऐसा किस्सा कभी ना सुना होगा। मेरा बाप हीरो और जवाहरात का लेन देन करता है और बेहद अमीर है। दूर दराज के मुल्कों से इसके पास माल आता है और उसके गिर्द हर वक्त खरीदारों की भीड़ लगी होती है। इसके कोई औलाद न थी। एक दिन इसे ख्वाब में बताया गया कि तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा, लेकिन लड़कपन में वो फौत हो जाएगा। जागने के बाद मेरा बाप बहुत रोया, लेकिन क्या कर सकता था। मैं पैदा हुआ तो बाप ने जश्न मनाया, सैकड़ों गरीबों और फ़कीरों को खाना खिलाया। बड़े माहिर नजूमियों को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे का जायदा बनाओ। उन्होंने हिसाब लगाकर कहा कि आपका बेटा 15 साल जिएगा। इसकी उम्र की लकीर कटी हुई है, अगर 15 साल का होकर फौत ना हुआ तो लंबी उम्र पाएगा। इसकी मौत का सबब यह होगा कि यहाँ से दूर एक समंदर है जो खूनी कहलाता है। वहाँ मकनातीस का पहाड़ है, इस जगह सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। इस पहाड़ के पास एक गुंबद है जिस पर पीतल का बना हुआ सवार पीतल के घोड़े पर बैठा है। जब ये सवार और घोड़ा समंदर में जा गिरेंगे तो उसके 50 दिन बाद आपका बेटा मारा जाएगा। इसका कातिल वही होगा जो पीतल के सवार को मार गिराएगा। वो एक बादशाह है, इसका नाम अजीब बन खुजीब है। ये सुनकर मेरे बाप को बड़ा रंज हुआ। खैर, इसने मुझे अच्छी तरह पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। मैं 15 साल का हो गया। 10 दिन हुए मेरे बाप को खबर मिली कि पीतल का सवार समंदर में गिर पड़ा है और जिसने इसे गिराया है इसका नाम अजीब है। मेरे बाप ने इसी खतरे के पेश नज़र ज़मीन के नीचे ये मकान बनाया था। जो ही सवार के गिरने की खबर पहुंची, इसने मुझे यहाँ लाके छुपा दिया। किसी को मेरे यहाँ होने की खबर नहीं, इसलिए शायद मैं कत्ल होने से बच जाऊं। ये है मेरी सारी कहानी। इसकी बात सुनकर मेरे होश जाते रहे। मैंने दिल में कहा, मेरा नाम अजीब है और घोड़ा मैंने ही गिराया है, लेकिन मैं इस लड़के को हरगिज कत्ल ना करूंगा। इसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं इसकी जान लूं। चुनांचे मैंने लड़के से कहा, तुम परेशान ना हो, आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी और तुम लंबी उम्र पाओगे। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा दिल बहलाऊंगा और खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा। जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो चला जाऊंगा। तुमसे बस इतनी दरख्वास्त है कि मेरे साथ अपने चंद गुलाम कर देना ताकि वो मुझे मेरे वतन पहुंचाएं। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने दस्तरखान बिछाया और खाने की चीज़ें और फल लाकर रखे। गुपशिप करने के बाद लड़का सो गया और मैं भी एक तरफ जा लेता। सुबह हुई तो मैंने पानी गर्म किया और लड़के को जगाया। इसने हाथ मुंह धोकर कहा,
ए जवान, खुदा तुम्हारा भला करे। खुदा की किस्म अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत घर पहुँच गया और वो शख्स जिसका नाम अजीब है मुझे कत्ल ना कर सका, तो मैं अपने बाप के सामने तुम्हारी तारीफ करूँगा और वो तुम्हें मालामाल कर देगा। अगर मैं मर गया तो भी मेरी यही दुआ है कि तुम सलामत रहो। मैं बोला, खुदा ना करे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, बल्कि मेरी दुआ यह है कि मैं मर जाऊं और तुम ना मरो। हमने नाश्ता किया, शतरंज की कई बाजियां खेले, उधर उधर की बातें की। मैंने इसे दोपहर का खाना खिलाया, रात के वास्ते खाना तैयार किया। दिन गुजरते गए, मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं रोज दिल में कहता था कि नुजूमी सब परले दर्जे के झूठे हैं। मुझे क्या पड़िए कि इस मासूम लड़के को मार डालो। 39 दिन और 39 रातें में उसके पास रहा और जितना ख्याल उसके आराम का रख सकता था मैंने रखा। 40वें दिन सुबह को लड़के ने कहा, ए भाई, खुदा का शुक्र है कि मरने से बच गया। ये तुम्हारे यहाँ आने और मेरा ख्याल रखने की बरकत है। मेरी खुदा से दुआ है कि वो तुम्हें तुम्हारे वतन पहुँचा दे। भाई, मेरे लिए पानी गर्म करो ताकि मैं अच्छी तरह नहा लूँ और कोई उम्दा लिबास पहनूं। मैंने जाकर पानी गर्म किया। वो नहा धोकर अपनी मसहरी पर जा लेटा और सो गया। 2-3 घंटे बाद उसकी आँख खिली तो कहने लगा, भाई, एक तरबूज तो काट कर लाओ, दोनों खाएंगे। जहाँ खाने पीने का सामान रखा था वहाँ से मैंने एक बड़ा तरबूज उठाया। देखा तो इसे काटने के लिए कोई छुरी मौजूद नहीं। मैंने पुकार कर कहा, तरबूज तो मिल गया, लेकिन इसे काटूं कैसे? यहाँ कोई छुरी नजर नहीं आ रही। लड़का बोला, उधर आ जाओ, मेरी मसहरी के पास जो ऊंचा ताक है इसमें तेज छुरी रखी है। मैं पलटा और मसहरी की पट्टी पर पाँव रख कर ताक से छुरी उतारी। मसहरी से उतरने में जल्दी की तो मेरा पाँव फिसल गया और मैं छुरी समेत लड़के के ऊपर जा गिरा। छुरी उसके सीने में घुस गई और दिल आर पार हो गई। मुझे पता चला कि वो मर गया है और मैं ही इसका कातिल हूँ। मैं रोने पीटने लगा और अपने कपड़े फाड़ डाले। नुजुमियों ने जो बात कही थी वो आखिर सच साबित हुई। ये सही है कि मैंने इसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था, लेकिन इसकी मौत वाकया तो मेरे हाथ हुई थी। मेरे बस में कुछ ना था। मैं बाहर आया और किवाड़ बंद करके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस काम से फारिग हुआ तो दूर समंदर में कुश्ती जजीरे की तरफ आती दिखाई दी। मैं डर गया और सोचा कि थोड़ी देर में लड़के के बाप और उसके गुलाम यहाँ पहुँच जाएंगे और लड़कियों की लाश देखकर समझेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया। जजीरे में और कोई तो है नहीं, इसलिए मुझे पकड़कर मार डालेंगे। ये सोचकर एक दरख्त पर चढ़ गया जो बहुत घना था और पत्तों में जा छुपा। थोड़ी देर में कुश्ती किनारे से लगी और बाप और गुलामों ने उतरकर जमीन के नीचे बने मकान का रुख किया। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चला कि लड़के को कत्ल कर दिया गया है। आखिर वो लड़के की लाश को लेकर रोते पीटते बाहर निकले और कातिल को बद्दुआएं देने लगे। बूढ़ा बाप बेहोश होकर गिर पड़ा। गुलामों ने समझा कि वो मर गया। उन्होंने लड़के को रेशमी चादर में लपेटा और कुश्ती में रखा। उनके वापस आते आते बाप उठ खड़ा हुआ और जमीन से मिट्टी उठाकर सर पर डालने और मुंह पर तमाचे मारने लगा। अपनी दाढ़ी नोच ली। इसके आंसू थमने में न आते थे। वो दोबारा बेहोश हो गया। गुलाम उसके आसपास बैठ गए। बड़ी देर बाद इसे होश आया और अपने बेटे का ख्याल आते ही इसने आह भरी और दम तोड़ दिया। गुलाम उसकी मौत पर बहुत रोए। शाम हो चली थी। कब तक बैठे? मातम करते बाप की लाश को भी ले जाकर कुश्ती में रखा रवाना हो गए। जब कुश्ती नजर से गायब हो गई तो मैं दरख्त से उतरा। इस लड़के को याद करता रहा जो दिन हम दोनों ने हंसी खुशी गुजारे थे। जब उनका ख्याल आता तो जी चाहता कि मैं वहीं कहीं सर फोड़ कर मर जाऊं। कहीं जा तो सकता नहीं था। सुबह से शाम तक जजीरे में घूमता रहता। शाम होती तो जमीन के नीचे बने मकान में पना लेता और सो जाता। कई दिन गुजर गए। एक सुबह उठा तो देखा कि जजीरे के मगरिब में समंदर का पानी कम होता जा रहा है और दूर को एक सरजमीन नजर आ रही है। मैं खुश हुआ। अगले दिन पानी और उतर गया और मैंने समंदर में चलना शुरू किया। पता चला कि पानी मेरे घुटनों घुटनों तक है। दिन भर चलता रहा और नई सरजमीन तक जा पहुंचा जहां साहिल के आगे बहुत ऊंचे और बड़े बड़े रेत के टीले थे। शाम हो चुकी थी।
मजीद सफ़र करने का हौसला न हुआ। वहीं समंदर के किनारे सो गया। अगले दिन रेत के टीलों पर चढ़ना शुरू किया। ये मुश्किल काम था। आखिर गिरता बढ़ता एक बहुत ऊंचे टीले की चोटी पर पहुंचा। दूर एक तरफ चमक दिखाई दी, जैसे आग जल रही हो। टीले से उतरकर मैंने इसी समत में चलना शुरू किया। करीब पहुंचा तो देखा कि ये एक महल है, जिसका दरवाज़ा चमकीले पीतल का है। धूप पड़ने से वो चमक उठता है और दूर से मालूम होता है कि आंख रोशन है। मैं थक चुका था, इसलिए दरवाजे के सामने बैठकर सस्ताने लगा। मुझे वहां बैठे थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और 10 जवान उम्दा लिबास पहने बाहर आए। एक बूढ़ा उनके साथ था। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि सब जवान बाई नक्शे काने थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे सलाम किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। मैंने जो मुसीबतें उठाई थीं उनका अहवाल बयान किया और कोई बात न छपाई। मेरा किस्सा सुनकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने मुझे साथ लिया और हम महल में दाखिल हुए। देखा कि महल के सहन में 10 तख्त बिछे हैं। सबके गद्दे और गाँव तकिए नीले रंग के थे। उन तख्तों के बीच में एक छोटा तख्त रखा था। इस पर भी नीली दुरी थी और नीला ही तकिया। जवान अपने अपने तख्तों पर जा बैठे। छोटा तख्त बूढ़े के लिए था। तख्त पर बैठने के बाद बूढ़े ने कहा, ए जवान, हम तुम्हें इस महल में ठहरने की इजाज़त देते हैं। जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहो, लेकिन हमारा हाल और नौजवानों के काने होने की वजह हरगिज़ ना पूछना। मैं भी एक तरफ फर्श पर बैठ गया। फिर बूढ़ा उठा और सबके लिए खाना लाया। हम खा पी कर सिर हुए। मुझे मुद्दत बाद अच्छा पक्का हुआ खाना मिला था। खूब डट कर खाया। बाद में हम गुपशप लड़ाने लगे, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। तब उन जवानों ने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, आधी रात हो गई, देर करनी मुनासिब नहीं। जो हम हमेशा आधी रात को किया करते हैं, इसका सामान लाओ। बूढ़े ने कहा, जो आपका हुक्म। वो महल में गया और वापस आया तो इसने सर पर 10 सीनियाँ उठा रखी थीं और हर सीनी नीले कपड़े से ढकी हुई थी। इसने एक एक सीनी हर जवान के सामने रख दी। जवानों ने नीला कपड़ा हटाया तो नजर आया कि सीनियों में राख, कोयलों और हंडियों की कालक के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा लें और रोने पीटने, गालों पर तमाचे मारने और मुंह काला करने लगे। बार बार कहते, हम लोग आराम से जिंदगी बिसर कर रहे थे, लेकिन हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ गया। बैठे बिठाए जलील हुए और बुरे अंजाम को पहुंचे। देर तक मातम करने के बाद उन्होंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और सोने के लिए महल में चले गए। बूढ़े ने मुझे भी एक कमरे में पहुंचा दिया। मुझे नींद कहाँ आती। जो देखा था उसकी वजह से हैरान परेशान था। यही सोचता रहा कि जवानों ने अपने मुंह क्यों काले किए और किस लिए इतना रोए। कुछ समझ में न आता था। 2-3 दिन मैंने सब्र किया। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, दिन भर और आधी रात तक तो तुम हंसते बोलते रहते हो। समझदारी की बातें तुम्हारी ज़बानी सुनने में आती हैं, लेकिन आधी रात को तुम पर पागलपन सवार हो जाता है। रोते हुए मुंह काला करते हो, बाई नक्शे काने हो। मुझे ये बताओ कि ये माजरा किया है। वो बोले, हमने पहले ही दिन तुमको मना न किया था कि हम जैसे हैं और जो कुछ करते हैं इसके बारे में कोई पूछ ना करना। हम कुछ नहीं बताएंगे। मेरी अक्ल बिल्कुल चकरा गई। कई दिन गुजरे। उनका हाल जाने की ऐसी फिक्र दिल में समा गई कि खाना पीना छूट गया। मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे अपना राज बताओ, वरना मैं इसी तरह भूखा प्यासा मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, अगर हमने अपने राज से पर्दा उठाया तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैंने उनकी एक ना सुनी और जिद करता रहा। जब उन्होंने देखा कि मैं बाज नहीं आऊंगा तो एक मीडा लाए, इसे ज़बह करके खाल उतारी और मुझसे कहने लगे, इस खाल को लपेट कर बैठ जाओ। हम तुम्हें मिलकर छत पर चढ़ाएंगे। खाल देखकर रुख नाम का एक परिंदा आएगा और पंजों में खाल देखकर तुमको ले उड़ेगा और वो एक पहाड़ पर उतरेगा। पहाड़ पहुंचते ही तुम खाल में से निकल आना। रुख तुम्हें देखकर डरेगा और उड़ जाएगा। तुम बाहर से उतर कर रवाना हो जाना। दोपहर के वक्त तुम्हें एक आलीशान महल नजर आएगा। इसमें कदम रखना।
तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी आंखें कैसे फूटी और हम क्यों मातम करते हैं। हमें इतनी हिम्मत नहीं कि अलग अलग अपनी कहानियां बयान करें। उन्हें सुनाने से हासिल भी कुछ ना होगा। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि अब उनका भेद खिल जाएगा। जो उन्होंने कहा था वही किया। वो रुख परिंदा मुझे ले उड़ा और एक पहाड़ पर जा यात्रा। मैं खाल में से निकला तो वो डर कर उड़ गया। मैंने पहाड़ से उतरकर चलना शुरू किया और दोपहर के वक्त वो महल नजर आया जिसका काने नौजवानों ने जिक्र किया था। ऐसा अजीब और गरीब महल मैंने कभी ना देखा था। मैं उनमें दाखिल हुआ तो 40 खूबसूरत लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उनके हसन को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एक से बढ़कर एक हुसैन थी। कहने लगे, ए साहिब, हम तो बहुत दिन से आपकी राह देख रही थी। आपको खुश आमदीद कहती हैं। खुदा का शुक्र है कि आप तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे ले जाकर एक तख्त पर बिठा दिया जो सोने चांदी का बना हुआ था। हाथ बांधकर अदब से सामने खड़ी हो गईं और बोले, आज से आप हमारे मालिक और हम आपकी बांदियां हैं। जो हुक्म देंगे हम फौरन बल्कि फौरन से भी पहले बजा लाएंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। इसके बाद दस्तरखान बिछा दिया गया और तरह तरह के खाने चुन दिए गए। बाज लड़कियां गाने लगे, बाज साज बजाने लगे। मैं बादशाह बनकर उनके दरमियान बैठा था। खाना खाने के बाद मैं महल में घूमा फिरा। वहां दुनिया का हर आराम मुयस्सर था। ऐसा ऐश तो मैंने इस वक्त भी ना किया था जब मैं अपने मुख में बादशाहत करता था। मुझे किसी बात का होश ना रहा। हर दिन ईद था, हर रात शब बरात थी। मज़े से पूरा साल गुजर गया। साल खत्म हुआ तो सब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं और बोले, काश हम ना मिले होते। जुदाई की घड़ी आ पहुंची। लेकिन अगर आपने हमारे कहे पर अमल किया तो इसमें आपकी भलाई है। मैं हैरान हुआ और कहने लगा, उन बातों का क्या मतलब है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हें नागवार गुजरी? हम तुम जुदा क्यों होंगे? लड़कियों ने जवाब दिया, हम परियों की शहजादियां हैं। 1 बरस इस महल में रहती हैं। साल पूरा होने के बाद हमें 40 दिन के लिए प्रस्थान जाना पड़ता है। ये हमारा उसूल है, हमारा कायदा है। इसकी खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। आप हमारे बगैर यहाँ अकेले घबराएंगे। इसलिए हम आपको 40 कुंजियां देकर जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महल में 40 छोटे छोटे महल भी हैं। आप हर रोज एक महल की सैर करके दिल बहलाया कीजिए, लेकिन खबरदार, 40वें दरवाजे को हरगिज ना खोलिएगा। अगर इसे खोला तो फिर हमसे कभी मिलना ना होगा। मैंने कहा, अगर ये बात है तो मैं 40वें दरवाजे को खोलने का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगा। गरज के वो लड़कियां रू धोकर रुखसत हुईं और मैं वहां अकेला रह गया। रात जुम तो किट्टी। सुबह उठते ही मैंने पहला दरवाज़ा खोला। देखा कि एक सुहाने बाग में पहुंच गया हूं। हर तरफ हरे भरे दरख्त पक्के फलों से लदे हुए हैं। चिड़ियां गा रही हैं, फवारे चल रहे हैं, नहरें जा रही हैं। मुझे वहां सैर करके बड़ा लुत्फ आया। दिन अच्छा गुजरा। अगले रोज दूसरा दरवाज़ा खोला। देखा कि एक हरा भरा मैदान है। बीच में नहर है। नहर के किनारे झाड़ियां हैं जिनके रंग बरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। जगह जगह खजूर के दरख्त हैं। हरनों के बच्चे चौकड़ियां भरते फिर रहे हैं। तीसरे दिन तीसरा दरवाज़ा खोला। देखा कि संगमरमर की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें बुलंदी मारती हैं। उनमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जा बजा रंगीन पिंजोड़े लटके हैं जिनमें चिड़ियां सुरीली आवाजों में गा रही हैं। क्या कहूं, जो दरवाज़ा खोलता था नया मंजर दिखाई देता था। उन मोहल्लों में इतने खजाने थे कि किसी ने कभी ना देखे होंगे, ना उनके बारे में कुछ सुना होगा। ऐसा ऐश तो मैंने इस वक्त भी ना किया था जब मैं अपने मुख में बादशाहत करता था। मुझे किसी बात का होश ना रहा। हर दिन ईद था, हर रात शब बरात थी। मज़े से पूरा साल गुजर गया। साल खत्म हुआ तो सब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं और बोले, काश हम ना मिले होते। जुदाई की घड़ी आ पहुंची। लेकिन अगर आपने हमारे कहे पर अमल किया तो इसमें आपकी भलाई है। मैं हैरान हुआ और कहने लगा, उन बातों का क्या मतलब है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हें नागवार गुजरी?
हम तुम जुदा क्यों होंगे? लड़कियों ने जवाब दिया, हम परियों की शहजादियां हैं। 1 बरस इस महल में रहती हैं। साल पूरा होने के बाद हमें 40 दिन के लिए प्रस्थान जाना पड़ता है। ये हमारा उसूल है, हमारा कायदा है। इसकी खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। आप हमारे बगैर यहाँ अकेले घबराएंगे, इसलिए हम आपको 40 कुंजियां देकर जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महल में 40 छोटे छोटे महल भी हैं। आप हर रोज एक महल की सैर करके दिल बहलाया कीजिए, लेकिन खबरदार, 40वें दरवाजे को हरगिज ना खोलिएगा। अगर इसे खोला तो फिर हमसे कभी मिलना ना होगा। मैंने कहा, अगर ये बात है तो मैं 40वें दरवाजे को खोलने का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगा। गरज के वो लड़कियां रू धोकर रुखसत हुईं और मैं वहां अकेला रह गया। रात जुम तो किट्टी। सुबह उठते ही मैंने पहला दरवाजा खोला। देखा कि एक सुहाने बाग में पहुंच गया हूं। हर तरफ हरे भरे दरख्त पक्के फलों से लदे हुए हैं। चिड़ियां गा रही हैं, फवारे चल रहे हैं, नहरें जा रही हैं। मुझे वहां सैर करके बड़ा लुत्फ आया। दिन अच्छा गुजरा। अगले रोज दूसरा दरवाजा खोला। देखा कि एक हरा भरा मैदान है। बीच में नहर है। नहर के किनारे झाड़ियां हैं जिनके रंग बरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। जगह जगह खजूर के दरख्त हैं। हरनों के बच्चे चौकड़ियां भरते फिर रहे हैं। तीसरे दिन तीसरा दरवाजा खोला। देखा कि संगमरमर की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें बुलंदी मारती हैं। उनमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जा बजा रंगीन पिंजोड़े लटके हैं जिनमें चिड़ियां सुरीली आवाजों में गा रही हैं। क्या कहूं, जो दरवाजा खोलता था नया मंजर दिखाई देता था। उन मोहल्लों में इतने खजाने थे कि किसी ने कभी ना देखे होंगे, ना उनके बारे में कुछ सुना होगा। मैं खुशी से फूला ना समाता था कि ये सारे खजाने मेरे हैं। इतनी दौलत बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं हो सकती। इसी सैर तमाशे में 39 दिन गुजर गए। सिर्फ 40वां दरवाजा रह गया जिसे खोलने से लड़कियों ने मना किया था। अगर मैं सब्र करता तो लड़कियां वापस आ जाती और मैं 1 साल मजीद ऐशो आराम में गुजारता, लेकिन इंसान का मिजाज ऐसा है कि जिस बात से मना किया जाए इसी को करना चाहता है। दिल ललचाने लगा कि 40वां दरवाजा भी खोलना चाहिए। सोचा कि 40वीं महल में जरूर कोई लाजवाब खजाना होगा, शायद कोई ऐसी अजीब व गरीब शय हो जिसकी मिसाल दुनिया में ना मिल सके। मुझसे रहा ना गया। हवस के मारे सोचे समझे बगैर 40वां दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही ऐसी तेज खुशबू आई कि मैंने कभी ना सौंधी थी। मैं मतवाला होकर गिर पड़ा और कई घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो देखा कि हर तरफ कंदीलें रोशन हैं और कदम कदम पर खुशबुएं जल रही हैं। आगे बढ़ा तो बड़ा जबरदस्त घोड़ा नजर आया जो बिल्कुल काला था और उसके सामने बिलौर के नानद रखी थी जिसमें तेल और चने पड़े थे। एक और नानद थी जिससे गुलाब और मुश्क की खुशबू आ रही थी। घोड़े का सास सोने का था। मैंने सोचा कि घोड़े पर सवार होना चाहिए। इस पर सवार होने से कोई बड़ा राज मालूम हो जाएगा। मैं घोड़े पर चढ़ गया और इसे चिल्लाना चाहा। वो जरा भी ना हिला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे जोर से चाबुक मारा। चाबुक लगते ही वो इस जोर से हनानाया जैसे बादल गरजता है। इसके पर निकल आए और मुझे ले उड़ा। बड़ी देर तक उड़ने के बाद एक महल की छत पर जा उतरा। मैं भी इस पर से उतर पड़ा। मेरे उतरते ही इसने अपनी दम घुमाकर मेरे मुंह पर इस तरह मारी कि मेरी बाएं आंख फूट गई। मेरी आंख फोड़कर वो उड़ गया। उधर मैंने गौर किया कि मैं कहाँ हूँ। पता चला कि ये वही महल है जहां से मैं रवाना हुआ था। छत से उतरकर नीचे आया तो 10 काने जवानों को देखा। उन्होंने मुंह फेर कर कहा, यहां से दफ हो जा। मैंने मिन्नत की कि देखो मैं भी तुम जैसा हो गया हूं। मुझे यहां ठहरने दो ताकि तुम्हारी तरह रूं पेटों और मुंह काला करूं। उन्होंने एक ना सुनी और रोके होकर बोले, चलता बन यहां से। हम तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जब उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया तो मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैंने कहा, पता नहीं मेरी तकदीर में और क्या लिखा है। मुझसे बेवकूफ़ कोई ना होगा। कहाँ मैं ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती, और कहाँ इस कदर जलील हो गया।
आंखों से काना हो गया। ये सोचता हुआ चलता गया। नामालूम कितने शहर देखे, आखिरकार बगदाद पहुंच गया। खलीफा हारून अल रशीद, जिन्होंने भेस बदला हुआ था, उन्होंने इन दोनों कलंदरों की कहानियां सुने तो कहा, तुम दोनों की कहानियां तो बड़ी अजीब व गरीब है। यह किस्से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर खलीफा हारून अल रशीद कहने लगे, तुम दोनों सुबह खलीफा के दरबार में हाजिर होना। जब वो दोनों कलंदर सुबह खलीफा के दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने सामने बैठे हुए खलीफा को देखा। खलीफा ने उन्हें बताया कि रात को मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी थीं। बेशक भेस बदल कर मैं वही था जिसे तुम दोनों ने अपने अजीब व गरीब किस्से सुनाए। इसके बाद खलीफा हारून अल रशीद ने उन्हें इनाम व इकराम देकर रुखसत किया।